आज भी बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि पीएसओ, ओजीडीसी और पेटीएम, इनके एक शेयर की कीमत चिकन टिक्का के प्राइस से भी कम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाइए और इस शानदार मौके का भरपूर फायदा उठाइए। अरे अरे, चिकन टिक्का बाद में खा लेना, पहले अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर लो और जल्दी से पीएसएमयू को ज्वाइन करें और मैसेज करें, क्योंकि मैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर आपका वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की और जो है आज वीक का फर्स्ट डे था। थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थी भी और नहीं भी थी कि इस वक्त जो मार्केट का जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है कि उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी हम उम्मीद कर भी रहे थे और लेकिन आज भी मार्केट ने अपना वही जो एक उनका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है वो उसी को ही कंटिन्यू किया। और क्या वजह है इसके हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं रिजल्ट सीजन भी साथ साथ चल रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा ट्रिगर है जो इस वक्त मार्केट को जो है डाउन ट्रेंड की तरफ लेके जा जा रहा है और मज़ीद ये कब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं फवाद बसीर साहब, जो कि हैं हेड ऑफ रिसर्च के ट्रेड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में। जी हाँ, और उनसे हम बात करेंगे मार्केट की और आपके सवालात भी लेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आप इसको शेयर करना है ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे जानते हैं मार्केट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम नादिया, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मार्केट में ये क्या हो रहा है और ये डाउन ट्रेंड ऐसा क्या हुआ है जो एकदम से मार्केट ने ये इतनी सिवियर करेक्शन हो रही है, मंदी हो रही है, और ये कब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? क्या है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप इसके हवाले से हमें बताएं। देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा आपको स्टेप बैक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो हमारा मार्केट का रन 188,000 या 187,000 जो भी हमने रीसेंट हाई मारा है, वहां से जो हम्म। मार्केट रिट्रेस हुई है। आई मीन, जब हम लोग 188 की तरफ जा रहे थे तो दैट वाज आल्सो वन स्टॉप। देयर वाज नो ब्रेक्स इन द मिडल, देयर वाज नो कंसोलिडेशन फेज। उसके हम्म। बाद 188 के बाद देयर वाज अ कंसोलिडेशन फेज। हम लोग काफी अरसे तक 186 187 पे मंडला रहे थे। Then, obviously, the major trigger was the international geopolitical development, and especially it still remains a major trigger right now because we don't know what's going to happen. और ये हमें नहीं पता, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इशू है वो ईरान का है, गिवन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू पाकिस्तान and whether USA escalates this situation into something further than into a military action। तो ये सबसे बड़ा एक की ट्रिगर पॉइंट है जिससे ऑब्वियसली बीच में हमने देखा कि ऑयल प्राइस भी इम्पैक्ट हुई थी। हम्म। एंड वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से हमारी मार्केट ने एक थोड़ी करेक्शन लेनी शुरू की, वेयर पीपल स्टार्टेड हम्म। परसीविंग दिस टू बी अ रियल थ्रेट। अब जाहिर सी बात है, ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऑफर की हैं यूएस कंपनीज को कि आए इसके अंदर पैसे डालें, इस तरह के। और इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली वो कंट्री के लिए भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी और मिलिट्री एक्शन भी अवर्ट हो जाएगा। अब ये इस पे क्या डेवलपमेंट होती है, यूएसए अग्री होता है नहीं होता, वील हैव टू वेट एंड सी, बट इट्स अ सिचुएशन इन द एयर राइट नाउ। इसके अलावा फिर हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके अंदर चर्चे मचे हुए हैं कि मैं इमरान खान साहब को रिहा करने की बातें चल रही हैं, कुछ हम्म। कह उसके भी क्लैरिटी नहीं है। और मेडिकल ग्राउंड्स उनको एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बातें चल रही थी। फिर आपको पता है न्यूज़ फ्लो, न्यूज़ चैटर इस टाइम पे ऐसे आता है। फिर एक दो खबरें कॉर्पोरेट्स के रिलेटिंग भी आई थी। फॉर इंस्टेंस नेशनल बैंक का जो रिमेनिंग पोर्शन है उनके पेंशन केस का, उसके ऊपर लोगों ने बात करना शुरू कर दी थी। हालांकि उसका पोटेंशियली जो हमने बैंक से बात की है और हम्म।
जो गाइडेंस मिली है हमने, वो पोटेंशियली इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट जाहिर सी बात है, एक जब इस तरह की नेगेटिव कॉनोटेशंस होते हैं और मार्केट भी आपका साथ नहीं दे रही होती है, देन ऑब्वियसली इट टर्न्स इनटू अ डाउनवर्ड स्पाइरल। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं आ रहे हैं। एक महीना अच्छा आया था, उसके बाद फिर हम्म। थोड़े से नंबर्स डिक्लाइन आए थे, और हाईएस्ट नंबर्स भी आए थे हमारे एक्सपोर्ट्स के, लेकिन फिर भी सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव नहीं हुआ। देन ऑब्वियसली वी नो देयर इज अ स्लो डाउन एज वेल सिक्लिकल स्टॉक्स में, स्टॉक्स इन पर्टिकुलर द सीमेंट सेक्टर। अब हम्म। आपको अंदाजा होगा कि सेकेंड हाफ ऑफ FY 26, इसके अंदर 2 ईद पड़नी है, रमज़ान भी है, फिर थोड़ा एक वेदर का भी एलिमेंट होता है। सर्दी अभी तक नॉर्दर्न रीजन्स में पड़ रही थी, अब थोड़ी कम हो गई है। हम्म। बट इन ऑल दिस सिचुएशन जो नंबर ऑफ डेज होते हैं आपके कम हो जाते हैं, तो जो सीमेंट लोकल डिस्पैचेस की डिमांड भी है सारी, जो अभी उन्होंने अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग, लकी सीमेंट ने अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग ने भी इंडिकेट किया था कि पहले अगर वो 12% एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वो 9% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें थी जो ये कंबाइन होके एक इम्पैक्ट हमने देखा है। आज जो मार्केट में हुआ है वो ज़्यादातर मुझे जो लगता है, इसके अंदर जिन लोगों ने, जिनका ध्यान था 188 पे कि यहाँ पे मार्केट को ब्रेक लेना चाहिए, तो उन लोगों ने, और कुछ लोगों ने शॉर्ट भी किया हुआ था मार्केट, तो उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल था। और फंड्स इस साल जो हमने देखा है, अगर आप पोर्टफोलियो के नंबर्स देखें, funds have been continuous buyers. They've been the ones who have supported the market. But again, you need to understand that funds do not dictate market sentiment. They are followers. So up until now, they've almost done, Friday तक जहाँ तक मैंने नंबर देखा था, $226 million की बाय कर चुके थे वो। आज ये भी था मार्केट के अंदर, देयर वाज पोटेंशियली फॉरेन सेलिंग इन सम स्टॉक्स। वो भी कंपाउंड होके फिर लोगों के मार्केट सेंटिमेंट जो होता है लोगों का, उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है, एंड देन वी सॉ डाउनवर्ड स्पाइरल अक्रॉस द बोर्ड। तो मेरे ख्याल से ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्शन है, एंड आई स्टिल फील दैट, एंड आई बिन, मैं आपके शो पे आने से पहले मैं देख रहा था लास्ट टाइम व्हेन आई केम टू योर शो, हम्म। एंड उस टाइम पे आई थिंक आई चेक, फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, OGDC का नंबर मैं चेक कर रहा था, हाँ। it was around between the range of 235 and 240। सही है, उसके बाद से OGDC has rallied beyond 300 during that time। हम्म। Since last time आपके शो में मैं नवंबर में आया था, we are in February right now, in just three राइट। months हाँ। ऑलमोस्ट 100 रुपए दे दिया उसने। अब उसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन आ जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी हर्ज नहीं है। इवन एट टुडेज रेट, विच इज आई थिंक अराउंड 285, वो फिर भी जो नवंबर का लेवल है उससे ऊपर है। तो जो आपका हम्म। नफा जो है उसके अंदर सिर्फ नुकसान हुआ है। तो अगेन माय एडवाइस टू ऑल द लिसनर्स एंड ऑल द सब्सक्राइबर्स ओवर हियर वुड बी टू स्टिक टू द ब्लू चिप कंपनीज। आपके योर लकीज, योर ब्लू चिप बैंक्स, सही। that's the companies FFC, 4G Cement. So these are the companies that you need to identify. And if you have the opportunity to accumulate further, you should. सही बिल्कुल। सर, यहाँ पर ये बात आपने सही कही कि इस वक्त जो लोग जो न्यू एंटर हो रहे होते हैं वो बेचारे, आई थिंक मुझे लगता है वो थोड़े स्टक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने नहीं देखा होता कि 3 मंथ्स बैक क्या प्राइस होती है। आई थिंक वो थोड़े ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। और अभी IMF भी आ रहा है इस मंथ के एंड तक जो है, हम ये देख रहे हैं उसका क्या स्टांस रहेगा, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या लग रहा है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मेजर कंसर्न जो है वो वही है, टैक्स कलेक्शन का टारगेट। हम्म। और ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं और जो सीनियर फिगर्स हैं, वो यही इस इन प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं वो यही पुश कर रहे हैं कि हो सकता है, और पुश कर रहे हैं कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन टारगेट्स हैं उसके अंदर थोड़ी रियायत मिल जाए। हम्म। जाहिर सी बात है, ऑलरेडी ऑलरेडी हमने देखा है कि जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव काफ़ी स्ट्रेच हुआ हुआ है। उसको और ज़्यादा, उस कॉर्पोरेट सेक्टर को आप ज़्यादा टैक्स कर नहीं सकते, एंड देन ऑब्वियसली आर इम्पोर्ट्स आर लिमिटेड एज वेल। वे स्टिल इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। हालांकि ऐसी कोई वो नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल बंद किया हुआ है आपने। योर इंडस्ट्रीज आर रनिंग albeit at a lower utilization level। एंड मुझे लगता है कि अगर तो हम लोग फुल फ्लैश इंपोर्ट्स भी खोल देते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग की कस्टम ड्यूटीज जो होती हैं उसके अंदर ज़्यादा कलेक्शन हो जाती है।
तो ये हम्म एक बहुत ही थिन लाइन है जहाँ पे हमने नेविगेट करना है, और अगर हमें वहाँ पे मे बी अगर थोड़ा सा लीवे मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर लीवे नहीं भी मिला तो वे स्टिल, ऐसा नहीं है कि वी कंप्लीटली मिस्ड द टारगेट्स, मतलब सौ हम्म दो सौ अरब का फर्क आई थिंक इज अंडरस्टैंडेबल गिवन व्हाट इज हैपनिंग इन द इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट्स। उनसे फिर भी हमारी इकोनॉमी शील्डेड है, और हम लोग प्रोटेक्टेड हैं right now with lower oil prices as well. और we've done extremely well on the LNG cargoes that we had. वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छी डील डिले जो करवाए हैं वो भी बहुत हमारे फेवर के अंदर है। सो कीपिंग दीज व्यूज इन माइंड, आई थिंक द जो ये 25 फरवरी के जो आ रहे हैं, और हम्म मेरे ख्याल से 9 या 10 मार्च तक हैं या 13 मार्च तक हैं, आई थिंक इट्स गोना बी अ सक्सेसफुल मिशन। मे बी देयर माइट बी, अगर ये इन्होंने टैक्स पे लीवे दे दिया, मे बी किसी और चीज़ पे नहीं देंगे। बट दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ड्यूरिंग दिस ये कल पास्ट की पिक्चर है। ईयर, एक पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हमने देखी है, कि वो कंप्लीट हो गई है, और आरिफ हबीब कंग्लोमरेट का जो फैक्शन था उन्होंने वो विन भी किया है। स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं, हम्म उनके लॉसेस अभी भी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनको टर्न अराउंड करने में टाइम लगेगा। बट ये एक बहुत ही पॉजिटिव शरीफ आदमी लग डेवलपमेंट, रहा एक बड़ी ट्रांजैक्शन हो गई। है। ठीक है। बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके हम कुछ सवाल ले लेते हैं। जी दानियाल खान, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना है कि ये तकरीबन इस क्वार्टर के एंड में आप मार्केट को कहाँ पे देख रहे हैं? मतलब आज जिस तरीके से मार्केट नीचे आई है, हम तो परेशान हो गए हैं, मतलब 5,000 6,000 पॉइंट। और दूसरा ये है कि पीपीएल और हैस्कोल के बारे में आप मुझे बता दें, क्योंकि पीपीएल की मेरी बाइंग है 260 के अराउंड, और हैस्कोल 25 के, तो इसको होल्ड करना चाहिए। देखिए, दोनों स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसकी वजह से इनकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई थी इन द फर्स्ट प्लेस। बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टोरीज हैं दोनों। हैस्कॉल की स्टोरी तो इसका नोटिस भी आ चुका है कि इनकी रिस्ट्रक्चरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और ये जब रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी इनके कैश फ्लोज थोड़े बेहतर हो जाएंगे, एंड कंपनी राइट ट्रैक पे वापस आ जाएगी। जहां तक रही, आज आप के ट्रेड के पेज पे जाके देख सकते हैं, हमने एक डिटेल रिपोर्ट निकाली है ईएनपी सेक्टर पे। उसके अंदर पीपीएल की जो टारगेट प्राइसेस है वो हमारी आई थिंक तकरीबन 365 के करीब है। तो आप उस रिपोर्ट को जाके देखें, एंड अगेन डोंट थिंक फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। अगर आप थोड़ा सा हौसला रखेंगे, इंशाल्लाह मार्केट विल रिकवर रिकवर फेयरली क्विकली। सही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी सैयद मोहम्मद अली, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम जी सलाम। सर मुझे पूछना था कि एनएमएल के बारे से हवाले से बता दें। जो एनएमएल ने पार्टनरशिप की है होंडाई से, तो उसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा मुझे पीपीएल के स्क्रिप्ट के बारे में बता दें। थैंक यू। अगेन मैं पीपीएल के बारे में आप लोगों को इंडिविजुअल स्टॉक्स पे अगर जाना शुरू किया हमने, आप के ट्रेड के पेज पे जाएं, वहाँ आपको डिटेल रिपोर्ट मिलेगी। पीपीएल भी उसके अंदर कवर्ड है एक्सटेंसिवली, तकरीबन 60 पेजेस की रिपोर्ट है वो आप पढ़ें, आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि पीपीएल में क्या होने जा रहा है गोइंग फॉरवर्ड। और देखें, ये इतने इस तरह के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हमारे लिए देना सही नहीं होता। ये हम लोग जो फ्रॉम अ रिसर्च परस्पेक्टिव एक साल का व्यू बनाते हैं कि साल में कंपनी इतना कमाएगी, और अगले 5 साल में इतना कमाने की गुंजाइश है, और उसकी बेसिस पे वैल्यूएशन होती है। उसकी बेसिस पे हमारी जो अभी करंट पीपीएल की वैल्यूएशन है, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले भी बताया, 365 के करीब है। तो थोड़ा लॉन्गर होराइजन रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्राइस इंशाल्लाह अचीव हो सकेगी। निशात मिल का जो हियोंडे के साथ अग्रीमेंट है, ये नया नहीं है। इसको काफ़ी टाइम हो गया। जो हियोंडे टुसान वगैरह जो है ये काफ़ी अरसे पहले आई थी, 2019 में मेरे ख्याल से लॉन्च हो गया था। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो और फर्दर तो बता दें, वैसे ये पार्टनरशिप नई नहीं है, पुरानी ही है। नहीं, अभी इनके साथ होंडा पहली सेट जो इनकी गाड़ी है वो बनाएंगी, तो इसके हवाले से बताओ। निशात मिल होंडा का अभी अभी न्यूज़ आई है, कल परसों की न्यूज़ है ये। नहीं नहीं सर, इनका अग्रीमेंट पहले से हुआ हुआ है। जो अभी तक जितनी आपने हियोंडे की गाड़ियां देखी हैं, एलांट्रा, पुराना मॉडल, नया मॉडल, टुसान,
तो ये सारी शुरू से ही उसके साथ ही बन रही है, ये होंडा निषाद के साथ। थैंक यू सर। अजय सर, फौजी सीमेंट और कैप्को का अटक सीमेंट के शेयर्स खरीदने का जो है वो अनाउंसमेंट हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये खबर कोई नई नहीं है, इसको भी तकरीबन ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं। अब ये फॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है डील। और ये सबको ही पता था कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, जो कि फौजी फाउंडेशन का है, जिनके पास सबसे ज़्यादा कैश भी अवेलेबल है, वही इसको एग्जीक्यूट करने की ताकत रखते हैं। और अब ये बस इस पे डिटेल्स आई हैं। और लगता तो ऐसे ही है कि जो पाइनियर की डील हुई है उससे ये थोड़ा सस्ती प्राइस में हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो एक अपॉर्चुनिटी है ये टू अक्यूमुलेट बोथ द स्टॉक्स। ओके, ग्रेट, बिल्कुल। जी जहीर, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालों साहब। हाँ सर, मुझे आज पूछना था कि पीआईबीटीएल का जो आज अच्छा रिजल्ट आया, तो ज़ाहिर है मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो इस सूरत में इसने भी परफॉर्म नहीं किया। तो नेक्स्ट इसका टारगेट अब कहाँ तक देखते हैं, कहाँ तक जा सकता है ये? कौन से स्टॉक का प्लीज रिपीट करें। सर पीआईबीटीएल। पीआईबीटीएल। सर PIBTL जो है, आई डोंट नो, मैंने जो अपनी हिस्ट्री में देखा है, कह रहे हैं, देखिए रिकोडेक की अभी जो हाँ। सारी फाइनेंशियल क्लोज के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आए हुए हैं, जिसकी वजह से OGDC भी हिट हुआ है, PPL भी हिट हुआ है। ये हम्म। भी एक काफ़ी मेजर रीज़न है जिसकी वजह से ये स्टॉक्स के अंदर थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन 27 या 28 से पहले नहीं होने वाली। तो लोग OGDC एंड PPL, उनका एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। और ये जो टारगेट प्राइस हम लोग आपको इंडिकेट कर रहे हैं उसका 20, मे बी 20% इज बीइंग डिराइव्ड बाय रिकोडेक, एंड दे हैव अदर बिजनेस विच इज completely डिपेंडेंट ऑन इट। सो वैल्यूइंग समथिंग राइट नाउ, PIBTL का जो भी हमने अभी नोटिस पढ़े हैं वो यही पढ़े हैं कि जब तक इनका जो ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगी, उसका सामान आना शुरू होगा, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि इन्होंने शुरू कर दिया या नहीं किया है। इट्स ऑल अप इन द एयर। हाँ, इनिशियल अग्रीमेंट में भी साइन हो गया है, बट जब तक वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें रिजल्ट में नहीं नजर आएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इसके ऊपर इस तरह एक्ट करना चाहिए। हमारी एक्टिव कवरेज में ये कंपनी नहीं है, तो जाहिर सी बात है मैं आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, बट मैं वही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मैंने मार्केट से सुनी है। सर बाकी प्लांट एक्सपेंड भी कर रहा है, मैंने जो न्यूज़ सुनी थी इसकी। अगेन सर, मैंने सिर्फ इसका नोटिस ही देखा था। अच्छा। जब इस पे ऊपर कोई अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो फिर मेरे ख्याल से और और फर्दर सर प्राइस। थैंक यू सर। लास्ट स्क्रिप्ट फैक्टो सीमेंट का पूछना था कि इसने अपनी जो एक प्लॉट सेल की है, इसने लैंड सेल की है अपनी, इसने मरगला हिल्स के अंदर, तो इसका रिजल्ट कैसा देख रहे हैं आप? सर देखिए, जाहिर सी बात है वो एक लिक्विडिटी जनरेट होगी, वेदर इट इज अनाउंस्ड इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वो विल हैव टू वेट एंड सी। अगर तो वो इस तरह का डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं देन तो इट्स पॉजिटिव फॉर इन्वेस्टर्स, बट इफ नॉट देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू सी कि वेदर वेयर दोज फंड्स वुड बी यूटिलाइज्ड। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो कोई एक्सपेंशन वगैरह में जा नहीं रहे हैं। हो सकता है कि वो कैश उनकी बुक पे पड़ा रहे, और वो मे बी अपनी फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी कम कर लें या फिर उससे अदर इनकम कमाएं। लेकिन उनको दोबारा परमिशन ग्रांट हो गई थी आई थिंक हाई कोर्ट से इस्लामाबाद के अंदर, जो इनकी रोक दिया गया था इनको, मतलब पहाड़ को सर वो तोड़ रहे थे, उसे जी जी। रोक दिया गया था। तो देखें, ये पहाड़ इस्तेमाल उनकी प्रोडक्शन में ही होता है, तो वहाँ पे अगर कोई प्रोडक्शन हिंड्रेंस हुआ होगा तो वो अब नहीं होगा गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। सर, अब कुछ रिजल्ट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अभी बीओपी का रिजल्ट आने वाला है। एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ था, बट आज भी हम देख रहे हैं कि एकदम से उसमें एक प्रेशर आया हुआ है उसमें भी। तो ये रिजल्ट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या लग रहा है डिविडेंड के हवाले से? देखिए, BOP की मेरे ख्याल से जो कंसेंसस है वो यही है कि अब हमारी एक्टिव कवरेज भी नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात हम्म। है हमने थोड़ी सी फोरकास्टिंग की हुई है। तकरीबन मेरे ख्याल से 5 रुपए तक की इसकी अर्निंग एक्सपेक्टेशन है। और डिविडेंड की रेंज जो है तकरीबन 1 से 1.5 रुपए है। जो कंजर्वेटिव है वो 1 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो थोड़े ऑप्टिमिस्टिक है वो 1.5 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एनीथिंग हम्म। अबव दिस विल बी बोनस, एंड बिलो दिस विल बी इन लाइन।
तो अगर वो आप इनकॉर्पोरेट करें अभी की प्राइस के अंदर तो मेरे ख्याल से डिसेंट यील्ड बन जाती है। सही, बिल्कुल। और जो है सर लास्ट में ये मुझे बताएं कि इस वक्त मार्केट की रिकवरी जोन कब तक आएगी, और कल की मार्केट क्या लग रहा है कि इसी तरह का हम देखेंगे, एक डिक्लाइनिंग जोन, मतलब एक डिक्लाइनिंग जोन पीरियड देखेंगे मार्केट में। और ऑब्वियसली वो तो बता ही चुके हैं आप कि इस वक्त भी हमें जो है ब्लू चिप स्टॉक में ही स्टिक रहना चाहिए। मार्केट का क्या व्यू आप शेयर करेंगे? देखिए, जो हमारे स्टॉक्स के व्यूज हैं उसी के ऊपर मार्केट भी ड्राइव होगी। आए अगर आपने देखा होगा 1 महीने पहले जितने भी तमाम ब्रोकरेज हाउसेज हैं सब ने 2 लाख से ऊपर का टारगेट दिया हुआ है अपना दिसंबर एंड 26 का। तो मार्च में सो 3 लाख था, मतलब ये भी जी, एक प्रोडिक्शन आई थी। जी। सो वे स्टिल वेरी बुलिश ऑन द मार्केट। ये स्लाइट हिकअप्स आ जाती हैं एंड मुझे इस तरह के 4 या 5 हज़ार पॉइंट जो डिक्लाइन होता है ये हम्म। काफ़ी रेयरिटी होती है। कभी कभार कुछ इश्यूज आ जाते हैं, मार्जिन कॉल्स आ जाती हैं, कभी कभार ब्रोकर्स बेच रहे होते हैं, कभी इंडिविजुअल्स बेच रहे होते हैं। इन सबको सही। मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है। अगेन, अगर और भी करेक्शन आती है 2-3 हज़ार पॉइंट की, वो मैं घबराऊंगा नहीं उससे। ओके। And I would be a buyer in the market, again focused on blue chips, your FFCs, your Luckies, your HBL, Mizan Bank, UBL. These companies should be in focus. फौजी सीमेंट देख सकते हैं, निशात पावर, निशात चुनिया देख सकते हैं, नेशनल बैंक देख सकते हैं। नेशनल बैंक की आज बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस हुई है। तो हम्म। मुझे बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ है कि नेशनल बैंक का जो रिजल्ट आएगा और जो डिविडेंड अनाउंसमेंट होगी, दैट potentially can be a make or break for the market at that point in time. ओके, ग्रेट, बिल्कुल। और सर वो जो केस है उसका आप उसके हवाले से आपने शुरू में मुझे बताया, तो वो इम्पैक्ट कुछ कर सकता है इस पे? देखिए, ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन शेयर्स हैं इसके हम्म। एंड इसका पोटेंशियली इम्पैक्ट तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए कोट किया गया था। उसको आप कर लें तो मेरे ख्याल से इन ईपीएस टर्म्स इतना ज़्यादा नहीं होता है। बट देयर इज सो मच पॉजिटिव गोइंग ऑन इन द बैंक एंड आई डोंट थिंक इट विल बी अ बिग इशू एट ऑल, हम्म। and it सही। will not impact the dividend paying capacity of the bank, in my opinion. ओके, बिल्कुल, ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जो है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और आज यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।